नमस्कार दोस्तों, जर्नी दखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स की वीडियो लेक्चर सीरीज का आज डे 3 है और स्टैटिक्स में हमने जितना भी कॉन्सेप्ट है 11th का या 10th का वो हमने कंप्लीट कर लिया है और आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो क्लास 1 में हम लोगों ने जब माध्यमाधिका बहुलक पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने माध्यमाधिका और बहुलक पॉइंट नंबर 4 देखा था, इनके बीच में रिलेशन देखा था। तो जो मॉड बराबर होता था वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता था। मॉड मतलब बहुलक, तो बहुलक बराबर क्या होता था हमारा 3 माध्यिका और गुणे में 2 माध्य। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका कि माध्यिका बहुलक में अंतर बताइए और इस पर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 मॉड, मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि 10 प्रेक्षणों x1 से लेकर x10 तक का माध्य 20 है तो x1 प्लस 2, x2 प्लस 4, x3 प्लस 6 डॉट डॉट x10 प्लस 20 का माध्य या मीन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जब क्वेश्चन है तो किस चीज़ का है, तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है माध्य का। तो माध्य बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फार्मूला माध्य बराबर हम लोगों ने पढ़ा था पदों का योग मतलब समेशन ऑफ x और अपॉन में n मतलब पदों की संख्या। ठीक है, लगा देते हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं शुरुआत में, तो पदों का योग मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 कितने पद हो जाएंगे, तो आपके हो जाएंगे x10 पद। ठीक है, और बटे में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो पदों की संख्या हो जाएगी 10। और अगर बात करें इसका माध्य का, तो शुरुआत में जो x से लेकर x10 का जो माध्य दिया है वो कितना दिया है, 20 के बराबर दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x10, इनकी वैल्यू कितनी आ गई, इनकी वैल्यू आ गई 200। ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। अगली क्वेश्चन क्या है, x1 प्लस 2, x2 प्लस 4, ये टर्म्स हैं, ये भी 10 ही हैं और इनका माध्य निकालना है। तो यहाँ पर जब फिर से माध्य निकालने जाएंगे तो पदों का योग मतलब सबको जोड़ना पड़ेगा। x1 प्लस 2 प्लस x2 प्लस 4 प्लस x3 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह क्या हो जाएगा x10 प्लस 20। और अपॉन में कितने पद हैं, तो पद उतने ही हैं, तो ये आपको फिर से 10 ही हो जाएगा। और ये माध्य तो हमें निकालना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो x1 x2 x3 जितने वेरिएबल हैं इनको एक साथ लिख लीजिए। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x10, तो ये आपके एक साथ हो गए। और नंबर में हम बात करें तो ये आपका 2, 4, 6 इस तरह करते हुए 20 तक जो नंबर है ये एक साथ में ऐड हो जाएंगे, 2, 4, 6 डॉट डॉट 20। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा था, अपॉन में था 10। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये x1 से लेकर x10 इसका वैल्यू कितनी आई थी, 200 आई थी। 2, 4, 6 इसको 20 तक जब जोड़ेंगे तो ये आपका 110 हो जाएगा। और टोटल कितने पद हैं, मतलब नीचे क्या है 10 है आपका, तो ये हो गया 310 और बटे में 10, तो 0 से 0 कट गया और कितना आ गया 31। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था आपका माध्य पर आधारित। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी कोई मॉडरेट लेवल का नहीं है, बेसिक लेवल पर ही क्वेश्चन है ये भी आपका, जैसे कि पिछले 2 क्वेश्चन थे। यदि 10 प्रेक्षणों मतलब 10 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं का 15 से मापन करने पर विचलन का बीजीय योग 7 है। विचलन क्या होता है, जब हमारे जो एक्सरसाइज होते हैं मतलब जो प्रेक्षण होते हैं उनको जब हम माध्य माध्यिका या बहुलक जो भी दिया गया है उनसे घटाते हैं तो जो हमारी वैल्यू होती है उसको हम लोग विचलन बोलते हैं, मतलब xi माइनस m। तो क्या बोला इन्होंने, जितने भी हमारे प्रेक्षण है 10 उनको हमने 15 से माइनस करना है और उसका जो बीजगणितीय योग कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। तो क्वेश्चन में कहा है कि माध्य की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हम कि हमारे जो 10 प्रेक्षण है क्या है, x1 x2 x3 डॉट 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 x10 है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो उसने क्या बोला, इनको हमें किससे क्या लेना है, 15 से, 15 के मापन से इसमें क्या लेना है, विचलन लेना है। तो मतलब 15 से इसको हमें माइनस करने पड़ेंगे सारे प्रेक्षणों को। तो x1 को 15 से माइनस करेंगे और उनका क्या लेना है, बीजीय योग मतलब जोड़ भी देना है। तो प्लस x2 में भी 15 माइनस करेंगे, प्लस x3 में भी 15 माइनस करेंगे, प्लस x4 में भी 15 माइनस करेंगे। इस तरह करते हुए x10 में भी 15 माइनस करेंगे। और इन सब का जो बीजगणितीय योग है मतलब जो सम है वो कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 7 दिया गया है। तो यहाँ से x1
x2 इसे अलग कर लीजिए, x3 जितने वेरिएबल वैल्यू हैं इसको अलग कर देंगे तो ये x10, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो ये -15 कितनी बार आया, 10 बार आया है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 150 बराबर में 7 चल रहा है। उस तरफ भेज दीजिए तो ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x10, और ये 150 माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 157, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 10 पदों का योग। अब बात हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो क्वेश्चन में हमसे कहा था माध्य निकालिए। तो माध्य होता क्या था, समेशन ऑफ xi अपॉन n, मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग तो हमें क्वेश्चन में दे ही दिया है, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x10, ठीक है। ये होता पदों का योग, और बटे पदों की संख्या कितनी है, तो 10 पद थे। तो पदों का योग हमें दे रखा था 157, अभी निकला है देखिए यहाँ से इस इक्वेशन से, और पदों की संख्या कितनी है 10, भाग कर देंगे हो जाएगा 15.7। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। 10 सेकंड का क्वेश्चन था, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा माध्यिका का है। यदि वितरण 10, 12, 13, 16, x, 20, 25, 30 की माध्यिका 18 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका वाले में हमने आपको वर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों आंकड़ों पर कराया था, जिसमें हमने कहा था अवर्गीकृत, और इसी पे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका ये क्वेश्चन जो भी है आपका यूपी टीजीटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और 2021 में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में आया हुआ है अवर्गीकृत आंकड़ों पर। तो माध्यिका के लिए बात करें तो माध्यिका के लिए जो हमने देखा था क्लास में, सबसे पहला पॉइंट क्या होता था कि जो भी हमारे दिए गए हैं आंकड़े उनको सबसे पहले आप आरोही क्रम में लिख लीजिए। यहाँ अगर हम बात करें तो हमें फिलहाल सारे आरोही क्रम में ही दिख रहे हैं, 10, 12, 13, 16, x हमें पता नहीं है, 20, 25 और 30, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या होता था, हमें पदों की संख्या देखनी होती थी कि वो सम है कि विषम है, और फिर उसके अनुसार हमारे 2 फार्मूले होते थे, एक सम का और विषम का, वो हमें लगा देना होता था। तो यहाँ अगर हम बात करें पदों की संख्या की, पदों की संख्या n, तो काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पदों की संख्या कितनी है, 8 है, जो कि क्या है, सम है। तो सम के लिए जो हमारा माध्यिका होती थी, इसका सूत्र क्या होता था, n/2वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद और बटे में पूरे का 2। तो यहां पर अगर बात करें n कितना आया 8, तो यहां हो जाएगा 8/2वां पद प्लस यहां रखेंगे तो हो जाएगा 8/2 + 1 वां पद और पूरे का बटे में हो जाएगा 2। तो यहां पर 8/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4वां पद, यहां 8/2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा 5वां पद, और बटे में क्या आ जाएगा 2। ये माध्यिका हमें क्वेश्चन में गिवन है, माध्यिका का मान कितना दिया हुआ है 18, तो इस तरफ हम क्या रख देंगे 18। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 18 बराबर 4वां पद। तो 4वां पद क्या है, 1, 2, 3, 4, 16 प्लस 5वां पद हमारी बात करें तो 16 के बाद क्या है x, और बटे में क्या है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 2 से बड़ा होकर 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 माइनस x। तो यहाँ से x का मान जब निकालेंगे तो ये जाकर उधर घट जाएगा, तो कितना बचेगा 20। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया 20, ऑप्शन नंबर डी। टीजीटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल पर आएंगे। अभी जो तक हम क्वेश्चन कर रहे थे वो हमारे बेसिक लेवल के थे, मतलब क्लास 10th के अकॉर्डिंग थे। अब जो हमारे क्वेश्चन है वो थोड़ा 11th के अकॉर्डिंग होंगे। द मीन ऑफ 5 आइटम्स ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 4 एंड द वेरिएशन इज 5.2। इफ 3 आइटम्स आर 1, 2 and 6 देन अदर 2 आइटम्स आर, ठीक है। हमें 5 प्रेक्षण दिए गए हैं जिनका हमें क्या दिया गया है, माध्य भी दिया गया है, और वेरिएंस की बात करें तो हमें वो भी दिया गया है। हमें दिया गया है मीन, मतलब माध्य दिया गया है, ठीक है। कितने वस्तुओं का दिया है, 5 प्रेक्षणों का दिया है। तो हमें क्या दिया है, मीन मतलब हमें क्या क्वेश्चन में दिया है, माध्य दिया है 5 वस्तुओं का, ठीक है। कितना दिया है 4। और वेरिएंस, वेरिएंस को हमने क्या बोला था, प्रसरण। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है 5.2। और इसके बाद कहा है कि जो हमारे 3 प्रेक्षण हैं वो क्या है, 1, 2 और 6 हैं, ठीक है। इफ 3 ऑफ द आइटम्स आर 1, 2 and 6, तो बाकी जो बचे 2 हमारे आइटम हैं वो हमें निकालने हैं, मतलब जो प्रेक्षण है वो हमें प्राप्त करने हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर हमें एक माध्य और एक ये प्रसरण,
ये दो चीज़ें दिख रही हैं, तो इनके सूत्रों का हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर हम माध्य की बात करें 5 वस्तुओं का माध्य, तो माध्य का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, माध्य जिसको हम एक्स बार से दिखाते हैं, ठीक है, या एम से भी दिखाते हैं, ये होता था समेसन ऑफ एक्स आई और अपॉन में एन, मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर पद तो हमें पता है कितने हैं, टोटल 5 हैं, तो 1 3 तो हमें दे ही रखे हैं, +2 +6, और 2 हमें नहीं पता है, तो उनको हम मान लेते हैं x1 और x2, और बटे में कितना हो जाएगा 5, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो माध्य दिया है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, ये कितना हो गया 6 2 8 1 9, तो ये हो गया 9 + x1 + x2, और ये हो गया 4 पंचे 20, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से x1 और x2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये 9 उधर जाकर कट जाएगा, तो ये आ गई 11, इक्वेशन 1, ठीक है। तो जो पहली हमारी वैल्यू है, तो जो पहला पॉइंट हमारा दिया हुआ था उससे हमने एक इक्वेशन बना ली। अब अगला पॉइंट हमारा क्या दिया है, प्रसरण, ठीक है, वेरिएंस। तो और भी कितना दिया है, 5.2 दिया है। तो वेरिएंस का फार्मूला क्या होता था, समेसन xi² अपॉन n माइनस m², ठीक है। कितना दिया है ये हमें दिया है 5.4। तो एक्साइज कितने हैं हमारे, एक्साई के ही 5 पद हैं, अपॉन n तो रख देते हैं, समेसन करना है तो वो हमारा फिर से वही हो जाएगा 1 + 4 स्क्वायर करके करना है, तो 1 का 1 रह जाएगा, अगला हमारा 2 है, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, अगला हमारा 6 है, स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, और बाकी तो 2 हमें पता नहीं है, तो x1² + x2², ठीक है। तो ये हो गया एक्साइज का स्क्वायर अपॉन n, पदों की संख्या कितनी है 5, माइनस जो माध्य हमारा वो कितना निकला है, तो वो हमारा माध्य था, क्वेश्चन में गिवन था 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर कर देंगे, और बराबर में कितना दिया 5.2, तो यहाँ से स्क्वायर कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 41 + x1² और प्लस में x2² और अपॉन में 5 माइनस 16, 4 का स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा 5.2, ठीक है। तो यहाँ से x1² + x2² की वैल्यू हो गई, उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21.2 × 5 - 41, ठीक है। तो यहाँ से इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो x1² प्लस में x2², ये वैल्यू आपकी आ गई 65, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन हमारी बन गई हैं, इनकी मदद से हम x1 और x2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और हमें वही आइटम मिल जाएंगे। ये हमारा किसका फार्मूला था, प्रसरण का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएंस, ठीक है। तो अब हम बाद में फार्मूला पढ़ा है हमने a + b के होल स्क्वायर का, जो होता है a² + b² + 2ab, ठीक है, वही यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए x1 + x2 = कितना दिया हुआ था हमें 11, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा x1 + x2 होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 121। फार्मूला ओपन कर दीजिए, x1² प्लस का x2² प्लस का 2x1 x2 और इक्वल में कितना हो गया 121। x1² + x2² की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई है 65, रख देंगे यहाँ पर, तो 65 प्लस का 2x1 x2 और इक्वल में 121। तो यहाँ से 2x1 x2 कितना आ गया, ये उधर जाकर घट जाएगा आपका, तो 121 - 65 हो जाएगा, तो ये आपका घट के आ गया 56। तो यहाँ से हमें 2x1 x2 मिल गया। अब हम फार्मूला जानते हैं x1 - x2 के होल स्क्वायर का, जो होता है हमारा x1² + x2², मतलब a - b का होल स्क्वायर है, a² + b² माइनस का 2ab, तो माइनस का 2x1 x2, ठीक है, रख दीजिए यहाँ पर। तो ये वैल्यू तो हमें दी हुई थी, कितनी निकाली थी 65, और माइनस ये वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आई है 56, तो ये घटाकर हमारा कितना आ गया 9। तो यहाँ से x1 - x2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये स्क्वायर हो जाएगा, √9 कर देगा, मतलब 3 आ गई। तो अब यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिल गई, एक हमें क्या मिली x1 + x2 जो हमने ली थी 11, और दूसरी इक्वेशन हमारी बन गई x1 - x2 = 3, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करके x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 और x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। तो
ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें थोड़ा 11th का एक फार्मूला यूज किया है हमने, ठीक है। बाकी तो आपकी कैलकुलेशन है जो बेसिक कैलकुलेशन होती है, ठीक है। चलिए